वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन का ये सेट जो है वो 6 है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो कितना स्कोर आप कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपनाया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव के कारण मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। भाब्रू शिलालेख से उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने और धर्म तथा संघ में विश्वास करना सिद्ध होता है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में धर्म प्रचारक भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है वो बर्फ की ढकी हुई चोटी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है ये? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेघालय में मनाया जाने वाला ये एक नृत्य उत्सव है ये। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। खासी पहाड़ी इलाकों का सांस्कृतिक गढ़ माने जाने वाले स्मिथ में यह नृत्य उत्सव बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कौन सी नदी 10 देशों से होकर के बहती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डेन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर के बहती है। ये देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन तथा रोमानिया से होकर के ये डेन्यूब नदी बहती है, जो 10 देशों से होकर के बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु हैं। ठीक है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु हैं। वे दक्षिण भारतीय हाई जंपर हैं। उन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शाक्य थे। ठीक है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक जो थे वो शाक्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बढ़ता कर्ज इसका परिणाम होगा। ठीक है, बजट में सरकार की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं, जो कर्ज या ऋण का संकेतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1965 ईस्वी में की गई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के उपबंध और इस अनुच्छेद में उल्लेखित प्रारूप के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोडो की ये पारंपरिक नृत्य है बागुरुम्बा। ठीक है, जो खास तौर पे जो है वो बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में ये पाई जाती है। भारत में कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अंतर्गत कृषक अपने आप को कृषि कार्य में लगा हुआ समझता है, लेकिन उसका उत्पादकता लगभग शून्य के बराबर होती है। यदि उन्हें कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कपास को जो है वो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। यह सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य कच्चा माल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। ठीक है, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम पाई जाती है, जो केरल में मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर यह सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, जो गुजरात में स्थित है ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये फिल्म से संबंधित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1970 में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रूस जो है वो इनमें से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। ये सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता, वो चीन की सभ्यता थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता की 4 सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किस संगठन की स्थापना की? इसका आंसर जो सी हो जाएगा, भारतीय श्रमिक संघ केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हैं, जो भारत के भी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान जो है वो निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नील नदी गिरती है, तो ये जो इसका आंसर जो है वो भूमध्य सागर में गिरती है। इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मार्शल आर्ट थंग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मणिपुर से ये संबंधित है ये मार्शल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, गर्म और नम जलवायु जो है वो चाय के लिए जो है वो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अगम सूत्र कहा जाता है भगवान महावीर के संकलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1671 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच सरायघाट की लड़ाई जो है वो 1671 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, लोकप्रिय नृत्य विदेशियाँ किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार से संबंधित है ये विदेशियाँ। लोकप्रिय नृत्य विदेशियाँ बिहार राज्य से संबंधित है। लोक नाटक विदेशियाँ भिखारी ठाकुर की प्रमुख कृति है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है ये संविधान का 74वां संशोधन। ठीक है। 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को पारित 74वां संविधान संशोधन के दौरान संविधान में नगरपालिका के विषय में भाग 9 को अनुच्छेद 243 से 243 य 6 और 12वीं अनुसूची जोड़ करके स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये नागालैंड में स्थित है राजबाड़ी का खंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों है ये? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अधिक वर्षा होती है इस कारण से ये ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35,
भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ऋग्वेद काल के देवता हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता थे ये। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित हैं। इसके पश्चात 200 सूक्त जो है वो अग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एथनी गिडटन ने किया था। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये पास्कल का नियम पे ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ठीक है, जो खाना पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 75 फलों का मूल्य 375 रुपया है, तो 3 फलों का मूल्य बताएं। ठीक है, इसको ये काट दीजिएगा तो इसका जो है वो 15 रुपया इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर के एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो विखंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उद्योग को जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फिनाल्फथैलीन जो है वो अच्छा सूचक है। ऑक्जेलिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार है, अतः इस अनुमापन में सूचक के रूप में फिनोल्फथैलीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केराटिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलय से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, परासरण कहते हैं। परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। तो इसको जो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, उपचयन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। आधार 10 पद्धति में कुल अंकों की संख्या क्या है? जो मैथ का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। गांव एक लघु गणराज है, किसने कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मिटकॉफ ने कहा था कि गांव जो है वो एक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायरस के कारण जो है वो खसरा की बीमारी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 20 जो है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्न में से जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। जो ये मैथ का क्वेश्चन है ये, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है ए बी सी डी है। तो ऐसे जो है जे के बाद जो है वो ये इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एम एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिहार में स्थित ये नवलखा पैलेस, ये भारत के जो है वो एक धरोहर स्थल है ये नवलखा पैलेस। नवलखा पैलेस, जिस नवलखा पैलेस भी कहा जाता है, भारत के बिहार के मधुबनी के पास राजनगर शहर में स्थित एक शाही ब्राह्मण महल है। महल का निर्माण दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था, जो बिहार के मधुबनी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। पश्चिम बंगाल तत्कालीन बंगाल में गिरिया का युद्ध जो है 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और उनके प्रतिद्वंदी सरफराज खां के बीच हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्री अरबिंदो जो है वो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? इसका आंसर जो है
वो बी हो जाएगा। लावा का जो है वो प्रमुख योगदान है। दक्कन टैप के निर्माण में प्रमुख योगदान लावा का है। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। दक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्ट प्रकृति की हैं। यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो वो 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतः कार्य कर रही सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। यह भारत की ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह में जो है बाबू कुंवर सिंह लड़े थे। बिहार के जगदीशपुर रियासत के शासक जमींदार कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी योद्धा सेनानी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिनिकॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर जो है वो बिहार होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक महादेश है ये। दक्षिणी ध्रुव में आर्कटिक एक महादेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,35,68,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूर्णतः 4,000 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ है ये दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर या ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में स्थित है। यह सूर्य मंदिर है जो जग प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से ही किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए 1665 से दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। माही नदी में ये जो है माही नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए इनको जो है अमर्त्य सेन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद में पहले सदस्य बनने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। झारखंड में रहते हैं संथाल लोग, जो है वो झारखंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, रिटजर ने किया था। रिटजर का ये कथन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा 2005 में जो है घरेलू हिंसा कानून जो है वो पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पंडित रविशंकर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक विख्यात सितार वादक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये खेलकूद में ये जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है वो 5 लाख रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देश में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को पूरी होने के साथ ही देश में पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल में मलयालम भाषा जो है वो ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फुटबॉल में जो है वो संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कुतुब मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित यह 5 मंजिली इमारत है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण लगभग 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। खालसा किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिख धर्म से संबंधित है ये खालसा। खालसा का संबंध सिख धर्म से है। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया, जिसे खालसा पंथ पवित्रों की सेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आग जलाना जो है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। सिक्किम के लोकगीतों
के उस प्रकार का नाम बताएं जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घाटोत्कच इसका आंसर होगा। ठीक है, घाटोत्कच सिक्किम राज्य की लोकगीत है जिसमें राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नट तनी से रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन के कारण मिर्ची जो है वो मसालेदार और तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, इसका आंसर जो है ए होगा, ये बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि उस समय धमनियों में रक्त पंप कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं? तो उसका आंसर जो ए हो जाएगा, स्वपोषी कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है। ठीक है, पेचिश रोग को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ पैदा करता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। इस रोग में रोगी को दस्त, पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन डी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम धारा प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों का होना ये उत्तम आधार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। वेबर किसकी इकाई है? जिसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। शुद्ध सिलिकॉन होता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये अर्ध संवाहक होता है शुद्ध सिलिकॉन जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिलिकॉन है सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, CH3CN इसका सूत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1947 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निम्न समूहों में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पारसी जो है वो सबसे अल्पसंख्यक समुदाय है भारत का, पारसी जो है सो, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन सब है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्पफुल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।